हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे रिसेंटली में हुए आपके पास अल्जीरिया के टॉपिक के ऊपर। हुआ क्या है, अल्जीरिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। ब्रिक देखो, आपके पास ब्रिक्स जो आपने सुना होगा एक ग्रुप है, उसी ने ही एक आपके पास एक डेवलपमेंट बैंक बनाया हुआ है जिसका नाम है आपके पास न्यू डेवलपमेंट बैंक। नॉर्मली सबको पता होगा। तो उसी बैंक को रिसेंटली में यहाँ पर अल्जीरिया ने ज्वाइन किया हुआ है। तो आज के सेशन में इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे अल्जीरिया के बारे में और ब्रिक्स के बारे में और न्यू डेवलपमेंट के बैंक के बारे में। तो पहले तो अगर वीडियो को शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, सबसे पहले हमें क्या बात करनी है। देखो, है क्या रिसेंटली में हुआ क्या है कि अल्जीरिया ने क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है ब्रिक्स के, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को। देखो, ब्रिक्स एक अलग ग्रुप है और न्यू डेवलपमेंट बैंक इनका क्या है, एक बैंक है। तो हुआ क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को आपके पास जो ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको रिसेंटली में ज्वाइन किया हुआ है किसने, अल्जीरिया ने। तो अल्जीरिया हैज बीन ऑफिशियली ऑथर्स टू ज्वाइन द ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर पूछे आपसे कि अल्जीरिया ने ज्वाइन किसको किया हुआ है, या ब्रिक्स को किया हुआ है या ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक को, तो आपने याद रखना है ब्रिक्स का जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसको अल्जीरिया ने यहां पर ज्वाइन किया हुआ है। और जो बैंक के जो आपके पास प्रेसिडेंट है, इनका नाम भी आपने याद रखना है, दिल्मा रोसेफ करके इनका नाम है। इन्हीं की प्रेसिडेंटशिप में यहां पर रिसेंटली में अल्जीरिया ने ज्वाइन किया हुआ है। अगर पूछे कहां पर ज्वाइन किया हुआ है, तो इनकी 9th एनुअल मीटिंग चल रही थी कहां पर, केप टाउन में, ठीक है। सबको पता है केप टाउन कहां पर है। तो केप टाउन में यहां पर इन्होंने क्या किया, रिसेंटली में अल्जीरिया को, मतलब अल्जीरिया ने यहां पर ज्वाइन किया हुआ है। और एनडीबी के बारे में अगर बात कही जाए, एनडीबी है क्या, एनडीबी वही है आपके पास न्यू डेवलपमेंट है, ND&B, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। तो अगर इसका पूछे कि इस्टेब्लिश किसने किया है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर क्या किया हुआ है, यहां पर मिलकर ये बनाया हुआ है। अगर आपसे पूछे कि ब्रिक्स की फुल फॉर्म है क्या, तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन सब ने ही मिलकर आपस में एक बैंक की फॉर्मेशन की थी। और ये बैंक की फॉर्मेशन कब की गई, 2015 में। 2015 में आपके पास इन पांचों की 500 कंट्री ने मिलकर एक बैंक बनाया जिसका नाम रखा एनडीबी। और अल्जीरिया ने हुआ क्या है, रिसेंटली में इसको क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। अगर इसका एम पूछेगा कि किसके लिए हुआ है, तो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अमर्जिंग इकोनॉमिक्स एंड डेवलपिंग नेशन। तो जितने भी आपके पास डेवलपिंग नेशन है उनकी इकोनॉमी को क्या करना, बूस्ट करना, और उन कंट्री को क्या करना, डेवलप करना। इसी एम के लिए आपके पास न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था 2015 में, 2015 में। अगर आपसे पूछा जाए अल्जीरिया है कहां, जैसे तो देखो आपके पास ये पूरा का पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा, अरेबियन सी। आपके पास ये जो पास है बाबल मंदीब करके, ठीक है। तो यहां पर ये आपको देखने को मिलेगा अल्जीरिया। अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरिस करके ही है। तो ये अफ्रीकन कंट्री में यहां पर आपको यहां पर ये देखने को मिलेगा अल्जीरिया, ठीक है। तो इसी ने ही रिसेंटली में न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया हुआ है। अगर बात कही जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स की, तो अभी टोटल हमारे पास न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो मेंबर हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, 10। टोटल एनडीबी को ज्वाइन करने वाले हमारे पास कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर यहां पर हैं। एक तो ब्रिक्स जो आपके पास सारी की सारी पांचों कंट्री हैं वो तो है ही है। कौन कौन सी, देखो सबसे पहले बी से आपने बात की ब्राजील, देन उसके बाद आर से आपने बात की रशिया, आई से हमने बात की इंडिया, ठीक है जी, सी से आपने बात की चाइना, और एस से आपने बात की साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स BRIC ये 5 मेंबर तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के है ही हैं, जिन्होंने इन सब ने ही मिलकर 2015 एनडीबी आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक जिन्होंने बनाया हुआ था, 5 मेंबर ये तो है ही हैं। रिसेंटली में छठी कंट्री जो आपके पास, मतलब लेटेस्ट जो कंट्री 10th कंट्री जो बनी हुई है वो अल्जीरिया। साथ में आपके पास एनडीबी के मेंबर है बांग्लादेश, ठीक है। रिसेंटली में आपके पास इजिप्ट भी यहां पर जुड़ा हुआ था, वो आगे बात करेंगे, ब्रिक्स में जुड़ा हुआ था, ठीक है। यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे। देखो क्वेश्चन फंसाएगा ना, तो यहां पर उरुग्वे दे देगा, अल्जीरिया दे देगा, इस तरीके से कुछ ऐसी कंट्रीज दे देगा जो दिमाग से स्किप होने वाली कंट्रीज यहां पर होती हैं। तो टोटल मेंबर यहां पर आपने याद रखने की इतने मेंबर है, 10 मेंबर यहां पर हैं। अल्जीरिया ने रिसेंटली में क्या किया हुआ है, यहां पर एनडीवी को ज्वाइन किया हुआ है। टोटल मेंबर भी आप याद रखोगे 10 मेंबर यहां पर हैं। अभी आपने सुना होगा ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स के बारे में। तो ये ब्रिक्स है क्या, देखो अगर ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो फॉर्मेशन जो ब्रिक्स की हुई थी, जो मैंने आपकी इसका एक्रोनियम जो बताई, इसकी फुल फॉर्म जो बताई, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, आपके पास
चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 की 5 यहाँ पर क्या है कंट्री आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं जिसका नाम है क्या ब्रिक्स। ठीक है, एक रिप्रेजेंट करती है ग्रुप, किसको रिप्रेजेंट करती है याद रख लेना, एमर्जिंग इकोनॉमीज। तो मैंने आपको यही बताया कि ब्रिक्स का काम है क्या कि इकोनॉमी को क्या करना, बूस्ट करना, एमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक है, एक आपके पास एक ग्रुप है और इसी का ही काम है आपके पास इकोनॉमी से रिलेटेड। अगर आपसे इस्टेब्लिशमेंट पूछे इस ब्रिक्स की, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको मैंने क्या बताया, एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो तो बना था 2015 में। मतलब इसका मतलब है क्या, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिन्होंने बनाया हुआ है, किसने बनाया हुआ है, ब्रिक्स ने। तो ब्रिक्स इसका मतलब क्या है, पहले स्थापित हो गया होगा। ठीक है, तो ब्रिक्स स्थापित कब हुआ था, ब्रिक्स की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2009 में। बट ब्रिक्स इससे पहले ब्रिक्स टोटल नहीं था, पहले ये कहलाता था ब्रिक। ब्रिक मतलब एस मतलब साउथ अफ्रीका जो है हमारे पास, ये इसका मेंबर नहीं था जब 2009 में जब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। तो साउथ अफ्रीका इसका पोर्शन नहीं था, इसका पोर्शन ये सिर्फ 4 ही मेंबर थे जिनका नाम होता था ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर ये 2019 में सॉरी 2009 में इसको बनाया था। और साउथ अफ्रीका ने ये ज्वाइन करता है 2000 आपके पास 10 में, और ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाता है एक और कंट्री के साथ। और उस टाइम पे इनका पर्पस था क्या, मैंने आपको क्या बताया, इनहांसिंग कोऑपरेशन एंड डायलॉग अमंग मेंबर कंट्रीज एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड डेवलपमेंट इशू। मेन ये बात कर रहे थे इकोनॉमिक के ऊपर। अब रिसेंटली में हुआ क्या, अगस्त 2023 में लास्ट ईयर, ठीक है, 15th ब्रिक्स समिट चल रही थी। अगर आपसे पूछे कि 15th ब्रिक्स समिट कहां पर चल रही थी, जोहानिसबर्ग में आपके पास ये मीटिंग चल रही थी साउथ अफ्रीका में। यहां पर क्या हुआ, आपके पास ब्रिक्स को क्या किया गया, एक्सपैंड किया गया। और यहां पर ब्रिक्स को एक्सपैंड करते हुए सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान और यूथोपिया, इन 5 कंट्री मेंबर को क्या किया गया था, आपके पास ज्वाइन किया गया था। बट ये किस में ज्वाइन हुए थे, ये हुए थे ब्रिक्स। जो पहले ब्रिक्स कहलाता था, अब ये आपके पास ब्रिक्स प्लस कहला रहा है। ठीक है, पहले इसमें 5 मेंबर होते थे, अब इसमें 5 मेंबर और जुड़ के इसमें भी टोटल कितने मेंबर हो गए हैं, इसमें भी आपके पास टोटल आपको 10 मेंबर। ठीक है, टोटल आपको ब्रिक्स में भी आपको टोटल 10 मेंबर देखने को मिलेंगे। तो चाहे एनडीबी हो जाए चाहे ब्रिक्स हो जाए, टोटल आपको यहां पर 10 मेंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपके पास ब्राजील है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है एंड साउथ अफ्रीका है। रिसेंटली में आपके पास जो जुड़े सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई एंड यूथोपिया यहां पर जुड़े। अगर आपसे पूछे कि बताओ रिसेंटली में यहां पर अगर 2024 की, अगर इस साल की मीटिंग अगर आपसे पूछेगा कि कौन सी कंट्री यहां पर होस्ट कर रही है 2024 में, तो आपने ये याद रख लेना है 2024 में जो मीटिंग होस्ट जो कर रहा है वो कर रहा है रसिया, होस्टिंग कंट्री। ये एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, होस्टिंग कंट्री जो रहेगी ब्रिक्स समिट की वो कौन सी रहेगी, रूस। ठीक है, रूस, रसिया आपके पास क्या करेगा, होस्ट करेगा। और अगर आपके पास 2023 की अगर आपसे मीटिंग पूछा जाए कि कौन होस्ट कर रहा था, तो वो होस्ट कर रहा था आपके पास साउथ अफ्रीका। एक्चुअली में ब्राजील की बारी आने वाली थी, बट रशिया, आपको पता है रूस और यूक्रेन की वॉर का यहाँ पर इशू चल रहा है, तो रूस ने क्या बोला कि 2024 की मीटिंग हम होस्ट करना चाहते हैं। इसलिए ब्रिक्स की जो 2024 की जो मीटिंग है वो आपके पास किसको दी गई, यहाँ पे रूस को दी गई है। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो समझ आई होगी, क्या है ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट ब्रिक्स का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। सारी की सारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी आई होप। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह के सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।